नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन भारत ने अपना संविधान लागू करते हुए एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के रूप में अपनी एक नई यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में भारत ने एक संविधान सभा का गठन किया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को एक माला के रूप में पिरोने का उत्तरदायित्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिया गया, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को एक मसौदा संविधान सभा के सामने सौंपा और अंततः 26 जनवरी 1950 को ये देश खुद का संविधान लागू करने में सफल हो पाया। आज जब हमारा ये देश अपने संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूरा करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने जो एक लक्ष्य है कि विकसित भारत का निर्माण करना। ये विकसित भारत के निर्माण का मार्ग भी भारत के संविधान का अनुसरण करके ही हम कर सकते हैं। भारत का संविधान भारत की हजारों वर्षों की उस विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिन पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यह हम सबके लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है कि संविधान की मूल प्रति में उन सबको चित्रों के माध्यम से भी अंकित करके प्रत्येक भारतवासी को उसके साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर जब भारत के संविधान के उस मूल प्रति का हम अवलोकन करते हैं, तो हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी ऊंचाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस अवसर पर अगर इस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं, तो उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कर्तव्य भी हैं। हम हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ही अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी एहसास होना चाहिए। और यही कारण है कि जब 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय देशवासियों से कहा था कि 26 नवंबर की तिथि को प्रत्येक भारतवासी को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करके संविधान के उन मूल कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में ये पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष को पूरा कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूतों को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न। और अब मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध पुनः करता हूं, कृपया गुब्बारे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करें। देवियों और सज्जनों, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं अनुरोध करूंगा कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने आशीर्वचन के लिए हम सबको अपना आशीर्वचन दे और पधारे मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। रन फॉर कॉपरेशन अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सहकारिता विभाग के मंत्री श्री JPS राठौर जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश सिंह पटेल जी, पवन सिंह चौहान जी, मुकेश शर्मा जी, उमेश द्विवेदी जी, रामचंद्र प्रधान जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, प्रमुख सचिव सहकारिता समेत सहकारिता विभाग के सभी अधिकारीगण, NDB, PCF, UPRNSS, UPCB, UPCLDF के सभी सभापतिगण, सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, नौजवान साथियों, आज भारत गणतंत्र के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत ज्ञात अज्ञात सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और बलिदानियों की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक और पूरा देश संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस राष्ट्रीय पर्व के साथ जुड़ा है और दूसरी ओर आज हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुभारंभ भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, सहकारिता यह सहकार का ही एक परिवर्तित रूप है और इसका उत्तर प्रदेश में शुभारंभ होना, पहले शुभारंभ होना महत्वपूर्ण है। सहकारिता का सबसे उत्कृष्टतम रूप देखना हो तो इस सदी का महाकुंभ प्रयागराज उसका एक उत्कृष्टतम स्वरूप है। आज प्रयागराज में महाकुंभ के गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्नान करने के लिए 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। सब कुछ ऑटो मोड पर चल रहा है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके चल रहा है, एक दूसरे की सहभागिता के साथ चल रहा है और यही सबसे अच्छा कॉपरेशन होता है। यही कॉपरेशन है और यही सहकारिता है। भारत के जीन्स का हिस्सा है सहकारिता।
निर्माण करना है तो सहकारिता को अपने जीवन का हिस्सा हमें बनाना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज सहकारिता आंदोलन देश के अंदर एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर हो रहा है। पहली बार भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन होता है और उसका दायित्व देश के यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सौंपा गया है। आज तेजी के साथ सहकारिता का आंदोलन पूरे देश के अंदर हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को इस अभियान का हिस्सा बना रहा है। हमें समाज को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना हो, परस्पर समन्वय और सहकारिता के माध्यम से कुछ नयापन लेकर के आना है तो सहकारिता आंदोलन के साथ हम सबको जुड़ना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता आंदोलन एक नई सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हुआ है। चाहे वह सहकारी समितियों को फिर से पुनर्जीवित करते हुए उन्हें गांव के विकास और किसान के स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो या जिला सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करते हुए उन्हें भी विकास के एक महत्वपूर्ण आयाम के साथ जोड़ने की कार्रवाई, पैक्स की इकाई को अब तक डिजिटाइजेशन के साथ जोड़ा गया है। हमने वहां की एक लिमिट तय की 10 लाख रुपए। प्रदेश सरकार इस लिमिट को बढ़ाएगी, लेकिन मेरा साथ साथ सहकारिता विभाग से एक ही आग्रह होगा कि इसको डिजिटल पेमेंट के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा लाभ किसान को भी होगा, श्रमिक को भी होगा और सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हुए हर एक पैक्स इसका लाभ लेने और देने के साथ जुड़ेगा। मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमें लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाना है। हर गांव में हमें वेयर हाउस की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। एक मॉडल शॉप हर ग्राम पंचायत में बन रही है, जो कभी फेयर प्राइस शॉप हुआ करती थी। याद करियो, फेयर प्राइस शॉप कोटे की दुकान मानी जाती थी, केवल सरकारी कोटा बेचा जाता था। आज हम लोगों ने तय किया नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई इसको मॉडल शॉप के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। हमने वहां पर एक व्यवस्था की, टेक्नोलॉजी को भी अपनाया, लेकिन मॉडल शॉप दुकान में आप अन्य सामान भी बेचिए, नशीले पदार्थ नहीं होने चाहिए, दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक वेयर हाउस भी दे दिया, अतिरिक्त इनकम की, अतिरिक्त व्यक्ति को रोजगार सृजन करने की। आज हर ग्राम पंचायत 5 से लेकर 7 नए रोजगार का सृजन भी कर रहा है और साथ साथ इसके माध्यम से हम नए लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। गांव की उपज को गांव के अंदर भंडारण करने की सामर्थ्य। और मुझे प्रसन्नता है कि आज कौशाम्बी में 15,000 मीट्रिक टन का और सुल्तानपुर में 5,000 मीट्रिक टन के 2 वेयर हाउस को भी उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है। ये केवल अब जनपद स्तर पर नहीं, हर ब्लॉक खंड स्तर पर वेयर हाउस बने, हर ग्राम पंचायत में भी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर रन फॉर कॉपरेशन के मैं शुभारंभ की घोषणा करता हूं। पूरा वर्ष सहकारिता आंदोलन के रूप में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने में सफल होगा। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं गणतंत्र दिवस की और
सहकारिता वर्ष के शुभारंभ की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सहकारिता विभाग और विभागीय मंत्री के रूप में श्री जेपीएस राठौर जी के नेतृत्व में जो कार्य विभाग कर रहा है वह एक उल्लेखनीय और सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि पहले गुब्बारे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करने का कष्ट करें। और इस प्रकार गुब्बारे आसमान की ओर चले गए हैं मित्रों। और अब रन फॉर कॉर्पोरेशन मैराथन का आरंभ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लोगों का झंडा दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैराथन का आरंभ कर रहे हैं। आगे बढ़ते जाएं, यहाँ रुके नहीं रास्ते में, आगे बढ़े, अनुशासन का परिचय दीजिए। आप लगातार दौड़ने आए हैं मित्रों, कृपया आगे बढ़ते जाएं, अनुशासन का परिचय दें। मुख्यमंत्री महोदय का हृदय है, लगातार आपका उत्साह बढ़ा रहे, फोटोएं न खींचे, कृपया आगे बढ़िए, आगे बढ़े, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, एक ही स्थान पर मत खड़े होइए, आगे बढ़ते जाइए, 10-90 तक पहुंचिए, मंजिल आपकी प्रतीक्षा में है, आपको 10-90 तक दौड़ना है, जहां रुकेंगे तो रुके ही रह जाएंगे। कृपया आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाएं, 10-90 की ओर बढ़े, लखनऊ के मरीन ड्राइव की ओर बढ़े, जहां रुके नहीं, आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदाशयता के साथ आपके समक्ष खड़े हैं, आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। रुककर फोटो न लें, मोबाइल को नीचे हाथ में करें और आगे बढ़ते जाएं, आगे चलते जाएं। रुकना अपना काम नहीं, चलना अपनी शान। चलते जाइए, आगे बढ़िए, 10-90 की ओर, अपने गंतव्य की ओर, अपने मंजिल की ओर आगे बढ़िए। लगातार आगे बढ़ते जाइए, धीरे धीरे दौड़ते जाइए और 10-90 पर आपसे भेंट होगी। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से हुआ है। 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। और आज उस संबंध में ये मैराथन है जो 10-90 पर समाप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने झंडी दिखाकर उस झंडे पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का लोगो बना हुआ है, वो दिखाकर इसे फ्लैग ऑफ किया है। आप सब चलते जाएं, कृपया चलते जाएं, 10-90 पर पहुंचे, वहीं आपसे भेंट होगी। चलिए आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया, आपको बहुत शुभकामनाएं। कृपया अपने रूट को फॉलो करिएगा और 10-90 पर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन। साथ ही कमेंट के जरिए इस वीडियो पर अपनी राय देना ना भूलें।